अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम फ्रेम अलाइनमेंट समझाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर भाई लोगों को इसी चीज़ के अंदर मसला आ रहा है। अगर वो IRL टू ERL मॉडल ट्रेड करता है, या रेंज स्ट्रेटेजी ट्रेड करता है, या डबल पर्च थ्योरी ट्रेड करता है, या CRT ट्रेड करता है, तो वो टाइम फ्रेम को सही तरीके से अलाइन नहीं कर रही, जिसकी वजह से उनकी बैक टू बैक लॉसेज हो रही है और उनकी स्टॉप लॉसेज हिट हो रही। तो मैं आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि अगर आपको कोई भी मॉडल ट्रेड कर लेना है, तो उसके साथ आप रिवर्सल को किस तरीके से देखोगे और कौन-सा टाइम फ्रेम उसके साथ अलाइन करोगे, ताकि आपकी स्टॉप लॉस भी हिट ना हो और आप एक ज़बरदस्त बेहतरीन ट्रेड ले सको। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आप लोग टाइम फ्रेम को किस तरीके से अलाइन कर सकते हो, उसके बाद फिर लाइव चार्ट के अंदर आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसी शीट में देख लेते हैं कि हम कौन से टाइम फ्रेम के साथ अलाइन करेंगे। सही है, तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं तो वीकली के साथ हम H4 देखेंगे। सही है, अगर वीकली के हम कोई भी मॉडल देख रहे हैं, सही है, तो H4 के हम लोग क्या ही करेंगे, रिवर्सल और एंट्री लेंगे। इसके साथ साथ अगर हम डेली की कोई स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, तो उसके साथ हम H1 को यूज करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम H4 की कोई भी मॉडल कोई भी स्ट्रेटेजी ट्रेड करना चाहते हैं, तो उसके साथ हम M15 देखेंगे। इसके साथ-साथ अगर हम H1 की कोई भी मॉडल ट्रेड करती है, तो उसके साथ हम M5 देखेंगे। इसके साथ-साथ अगर आप M30 की कोई भी मॉडल कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेड करना चाहते हो, तो अगर आप एंट्री लेते हो, रिवर्सल वगैरह देखते हो, तो उसके लिए आप M3 देखोगे। इसके साथ-साथ अगर आप M15 की कोई भी मॉडल कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप रिवर्सल और हर एक चीज़ M1 के ऊपर देखेंगे। तो इसी तरीके से हम टाइम फ्रेम को अलाइन करेंगे। अब ये आ जाती है और चार्ट के ऊपर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि आप लोग इसी टाइम फ्रेम को एक्चुअल में किस तरीके से अलाइन कर सकते हो। तो इधर आप लोगों को नजर आ रहा है, इधर मैं अभी यूरो यूएसडी के ऊपर H1 टाइम फ्रेम की IRL टू ERL मॉडल ट्रेड करना चाहता हूँ। सही है, तो अभी मैं H1 टाइम फ्रेम देख रहा हूँ और H1 की मॉडल देख रहा हूँ, तो इसके साथ मैं कौन सा टाइम फ्रेम अलाइन करूंगा, M5 अलाइन करूंगा, क्योंकि H1 के साथ M5 अलाइन होता है। सही है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, M5 पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो जैसे मैं M5 पे शिफ्ट हुआ, तो M5 पे शिफ्ट होने के बाद आपको नजर आ रहा है मार्केट आया, उसी पीजी को पिल किया, IRL की लिक्विडिटी लिया, और IRL की लिक्विडिटी लेने के बाद आपको नजर आ रहा है M5 के हिसाब से चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी दिया। तो जैसे M5 के हिसाब से मुझे चेंज ऑफ स्टेट डिलीवरी मिल जाता है, ये कन्फर्म रिवर्सल होता है। सही है, आपके इसके रिट्रेसमेंट पे बाई की पोजीशन ले सकते हो, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और इसके साथ साथ टारगेट आप कर सकते हो अपोजिट लिक्विडिटी, और फिर इसी तरीके से मार्केट जबरदस्त पंप लेगा और आपकी टारगेट हिट करेगा। क्योंकि जब H1 के साथ आप M5 को अलाइन कर देते हो और उसके ऊपर रिवर्सल आपको मिल जाता है, ये कन्फर्म रिवर्सल होता है, फिर मार्केट अगेन ऊपर नीचे नहीं जाता, फिर मार्केट स्ट्रेट जाता है और आपकी टारगेट हिट करता है। इसके साथ-साथ अगर मैं आपको H4 की एग्जांपल दे दूँ, सही है, तो इधर आपको नज़र आ रहा है गोल्ड की चार्ट है, H4 की टाइम फ्रेम है और H4 की मैं डबल पर्च थ्योरी देख रहा हूँ। सही है, तो इसके साथ मैं कौन सा टाइम फ्रेम अलाइन करूंगा, मैं M15 अलाइन करूंगा। सही है, तो H4 के ऊपर मैंने अपनी बायस क्लियर किया, H4 के ऊपर मैंने स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी देखा, और उसके साथ साथ फिर एंट्री और रिवर्सल के लिए मैं M15 यूज करूंगा। सही है, क्योंकि H4 के साथ M15 हम देखते हैं। सही है, तो जैसे आप M15 पे शिफ्ट हो जाते हो, तो M15 पे आपको नजर आ रही मार्केट आया, डबल परिच थ्योरी की लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ ये आपके पास ईपीजी था, मार्केट आया स्ट्रेट उस ईपीजी को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये आपके पास आई ईपीजी बन गया, ये आपके पास कन्फर्म रिवर्सल है। जिस इसकी रिट्रेसमेंट आते हैं, इसकी रिट्रेसमेंट पे आप बाई की पोजीशन, स्टॉप लॉस इसके नीचे, और टारगेट आपकी क्या, अपोजिट लिक्विडिटी, और उसके बाद आपको नजर आ रही मार्केट जबरदस्त तरीके से पंप लिया और आपके ऑल टारगेट हिट किया। तो इसी तरीके से जब आप H4 के साथ M15 को देखते हो, तो फिर उसमें अगर रिवर्सल आपको मिल जाता है, वो कन्फर्म रिवर्सल होता है, फिर मार्केट अगेन ऊपर नीचे नहीं जाता, फिर स्ट्रेट पंप लेते ही आपकी टारगेट हिट करता है। इसके साथ-साथ अगर मैं आपको डेली की एग्जांपल दे दूँ, तो डेली पे आपको नज़र आ रहा है बिटकॉइन के ऊपर बन रहे डेली की सीआरटी और डेली के आईआरएल टू ईआरएल मॉडल भी बन रही। सही है, तो बिटकॉइन के ऊपर डेली के आईआरएल टू ईआरएल मॉडल बन रहे और डेली की स्ट्रेटेजी मैं देख रहा हूँ, तो इसके साथ मैं कौन सा टाइम फ्रेम अलाइन करूंगा, तो इसके साथ मैं H1 देखूंगा। सही है, तो मैं क्या ही करूंगा, H1 पे शिफ्ट हो जाऊंगा। पहले तो मैंने डेली के ऊपर अपनी बायास स्ट्रेटेजी हर एक चीज देख लिया, उसके बाद मैं रिवर्सल और एंट्री देखूंगा, तो उसके लिए मैं कौन सा ही टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, H1 यूज करता हूँ। सही है, तो जैसे H1 के ऊपर मैं शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद आपको नजर आ रही मार्केट आई, उसी बीजी को पिल किया, सीआरटी हाई की लिक्विडिटी स्वीप किया, और लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ मार्केट आया और मार्केट ने क्या कर लिया, अपनी प्रीवियस लो को ब्रेक किया। तो जैसे प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें मिला, मिलने के बाद अभी हम इसकी रिट्रेसमेंट के इंतजार करेंगे। सही है, तो इधर आपको नजर आ रही मार्केट ने क्या कर लिया, इसी ऑर्डर ब्लॉक की रिट्रेसमेंट दे दिया।
तो जैसे सी ऑर्डर ब्लैक की रिट्रेसमेंट आया, इसकी रिट्रेसमेंट पे आप सेल की पोजीशन, स्टॉप लॉस इसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर, और इसके साथ साथ टारगेट आपकी क्या, अपोजिट लिक्विडिटी। तो इसी तरीके से आपको नजर आ रही, जैसे हमने डेली के ऊपर स्ट्रेटेजी देखा और फिर उसके साथ H1 को अलाइन किया और उधर ही से रिवर्सल देखा, तो फिर आपको नजर आ रही जैसे हमें रिवर्सल मिल गई, रिवर्सल मिलने के बाद हमारा सीधा टारगेट हिट हुआ। तो इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, टाइम फ्रेम को अलाइन कर सकते हो और अपनी लिए जबरदस्त बेहतरीन ट्रेडिंग कर सकते हो।